है, पहले एक लोगों में एक दिमाग में था और ये होता भी था कि मैनेजमेंट जो हमारा अपना कॉलेज का कोटा है उसकी फीस ज़्यादा होती थी और गवर्नमेंट जो बच्चे बेचते थी उनकी फीस कम होती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया 2002 में और जिसको फाइनली शेप मिली 2005 में। उसके तहत ये है कि देयर हैज़ टू बी वन फी ओनली, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अपने कोटा हो या गवर्नमेंट के बच्चे आए, एक ही फीस लेनी है सबसे। और वो फंडा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये गूढ़ा ब्राह्मणा पटोली में है, जिसका नाम YCT है हमारे कॉलेज का। यहाँ 4 कोर्स हमारे इंजीनियरिंग में हम करवाते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इन 4 ब्रांचेस में हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाता है। इस अगर 10+2 पास किया हो और उसके मार्क्स जो है मिनिमम 50% हो तो वो इंजीनियरिंग में दाखिला डायरेक्ट ले सकता है। पिछले साल क्या था, पिछले काफ़ी सालों से लास्ट ईयर तक क्या था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी, जिसमें हम बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है BOPI, वही एडमिशन करते थे। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है जिसके तहत हमको भी परमिशन दी है कि हमारा अपना कोटा है, हम एडमिशन कर सकते हैं और उसके अलावा जो सीटें खाली रह जाती हैं गवर्नमेंट की वो भी हम भर सकते हैं। जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके आते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास करके आते हैं, उनका कोर्स जो है वो 3 साल का है और इनकी एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा पास। तो जो बच्चे डिप्लोमा करके आएंगे वो डायरेक्ट हम उसको एडमिशन लेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट हमें एडमिशन नहीं करेगी, वो हम खुद करेंगे एडमिशन। तो उसके लिए हमारी सभी ब्रांचेस में काफ़ी सीटें होती हैं और जो भी बच्चे ने डिप्लोमा पास किया हो या फाइनल एग्जाम दिया हो वो हमारा यहाँ आके अपना नाम रजिस्टर कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। +2 बच्चे के लिए कोर्स जो है वो 4 साल का है। जो गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कोर्स है वो 4 साल का होता है 10+2 बच्चे के लिए, तो 4 साल में वो इंजीनियरिंग कर सकता है। वाहिद हमारा ही एक कॉलेज है, यहाँ हमने एक बड़ा अच्छा बच्चों का हॉस्टल बनाया हुआ है। हमारा एक दूसरा कैंपस है, यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो वहाँ पे हमने एक बच्चों का हॉस्टल बनाया है, लड़कों का हॉस्टल हमारे पास नहीं है अभी, लड़कों का हॉस्टल बनाया है और वहाँ बच्चों को हम हाउस करते हैं और जब वो बच्चे वहाँ से हमारी गाड़ी उनको ले आती है बच्चों को 10 बजे और शाम को 4 बजे वहाँ छोड़ आती है। कि ऐसा है कि हमारा यहाँ पे योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको YCT कहते हैं और मैं उसका चेयरमैन हूँ। मेरा नाम विजय सिंह जम्वाल है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों में एक अवेयरनेस हम क्रिएट करें कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारा है ये कहाँ पे है, कैसा चल रहा है, यहाँ पे फैकल्टी कैसी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होती है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब बातों को आज हम जिक्र करेंगे। तो बेसिक जो ये योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये गूढ़ा ब्राह्मणा पटोली में है, जिसका नाम YCT है हमारे कॉलेज का। यहाँ 4 कोर्स हमारे इंजीनियरिंग में हम करवाते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इन 4 ब्रांचेस में हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया जाता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है 10+2 पास है, किसी बच्चे ने अगर 10+2 पास किया हो और उसके मार्क्स जो है मिनिमम 50% हो तो वो इंजीनियरिंग में दाखिला डायरेक्ट ले सकता है। पिछले साल क्या था, पिछले काफ़ी सालों से लास्ट ईयर तक क्या था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी, जिसमें हम बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है BOPI, वही एडमिशन करते थे। लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है जिसके तहत हमको भी परमिशन दी है कि हमारा अपना कोटा है, हम एडमिशन कर सकते हैं और उसके अलावा जो सीटें खाली रह जाती हैं गवर्नमेंट की वो भी हम भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट एडमिशन डे 1 से दे सकते हैं अपने कोटा में। ये है 10+2 बच्चों के लिए जिन्होंने 10+2 पास किया हो और इनकी एडमिशन होती है फर्स्ट ईयर में और ये 4 साल का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग कोर्स BTech। इसके अलावा जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके आते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास करके आते हैं, उनका कोर्स जो है वो 3 साल का है और इनकी एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा पास। तो जो बच्चे डिप्लोमा करके आएंगे वो डायरेक्ट हम उसको एडमिशन लेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट हमें एडमिशन नहीं करेगी, वो हम खुद करेंगे एडमिशन। तो उसके लिए हमारी सभी ब्रांचेस में काफ़ी सीटें होती हैं और जो भी बच्चे ने डिप्लोमा पास किया हो या फाइनल एग्जाम दिया हो वो हमारा यहाँ आके अपना नाम रजिस्टर कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। सर 12th क्लास के रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं, अगर कोई बच्चा आपके पास आता है 12th पास करके, आपका 50% मार्क्स चाहिए उसके लिए, जी, तो कितने साल में जो है आप उसको इंजीनियर बनाकर यहाँ से? देखिए ऐसा है कि 10+2 बच्चे के लिए कोर्स जो है वो 4 साल का है।
जो गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कोर्स है वो 4 साल का होता है 10+2 बच्चे के लिए। तो 4 साल में वो इंजीनियरिंग कर सकता है। तो सर जो बच्चे दूर जाते हैं, डोडा के हैं, उधमपुर के या किश्तवाड़ के हैं, वो अप डाउन नहीं कर सकते, तो क्या उनके लिए कोई फैसिलिटी यहाँ पर रखी गई है? देखिए ऐसा है, यहाँ हमारे और भी 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन कहीं भी हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। वाहिद हमारा ही एक कॉलेज है, यहाँ हमने एक बड़ा अच्छा बच्चों का हॉस्टल बनाया हुआ है। हमारा एक दूसरा कैंपस है, यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो वहाँ पे हमने एक बच्चों का हॉस्टल बनाया है, लड़कों का। लड़कियों का हॉस्टल हमारे पास नहीं है अभी, लड़कों का हॉस्टल बनाया है। और वहाँ बच्चों को हम हाउस करते हैं, और जब वो बच्चे वहाँ से हमारी गाड़ी उनको ले आती है बच्चों को 10 बजे और शाम को 4 बजे वहाँ छोड़ आती है। तो अप डाउन की सर्विस आप बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी फैसिलिटी बच्चों को, अच्छा खाना, अच्छा रहना और कन्वीनियंस पूरी बच्चों को जो है वो दी जाती है। सर जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सीट्स हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज में जो है निकाली जाती हैं, तो क्या प्राइवेट कॉलेज भी वही फीस लेंगे जो गवर्नमेंट ले रही है या फिर उससे ज़्यादा जो है आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए ऐसा पहले एक लोगों में एक दिमाग में था, और ये होता भी था कि मैनेजमेंट जो हमारा अपना कॉलेज का कोटा है उसकी फीस ज़्यादा होती थी, और गवर्नमेंट जो बच्चे बेचते थी उनकी फीस कम होती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया 2002 में, और जिसको फाइनली शेप मिली 2005 में। उसके तहत ये है कि देयर हैज़ टू बी वन फी ओनली, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के अपने कोटा हो या गवर्नमेंट के बच्चे आए, एक ही फीस लेनी है सबसे। और वो फीस क्या होगी जो गवर्नमेंट तय करेगी। कोई भी कॉलेज अपनी मर्जी से फीस नहीं ले सकता। सबसे पहले मेरा नाम लवनीश तलवार है। मैं यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी सर्विस सर्व कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा रिगार्डिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए, तो बहुत सी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसको कॉलेज टेक ओवर करता है। सबसे पहले जो मैं आपको स्कॉलरशिप बारे में बताऊंगा, सबसे पहले जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए है।